Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the connected classroom. My name is Mr. Suhail and I am your mathematics teacher. आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम अपना जो क्वेश्चन नंबर 16 है उससे ऑनवर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 16 की टाइप है उससे रेलिवेंट कल हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज हम दोबारा से उनको रिपीट करते हैं। एक छोटा सा आपको रूल बताया था और उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है। मैंने आपको बताया था कि ये 13 से लेकर 20 तक सेम कैटेगरी के क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा इनमें डिफरेंस आता जाएगा। तो इनमें जो भी सारे डिफरेंट तरह के क्वेश्चन होंगे वो सारे हम जो है वो सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर 16 आप देखें इसके एंड पे कांस्टेंट है, अगर आप 18 को देखें तो इसके एंड पे वेरिएबल है, अगर आप 19 को भी देखें तो एंड पे वेरिएबल है, और अगर 20 को देखें तो इसमें x माइनस 5 की बजाय 5 माइनस एक्स है। तो इस तरह के जो सारे मुख्तलिफ क्वेश्चन हैं उनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको हर तरह के जो क्वेश्चन है वो समझ आ जाए। 16 क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं बोर्ड के ऊपर। एक तो इसमें वेरिएबल जो है वो k के नाम से, तो वेरिएबल कोई भी हो सकता है, उससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है k+2 और k-3, k+5 एंड k+10 और प्लस है 375। ठीक है, आपको क्या बताया था कि जो सारी कांस्टेंट वैल्यूज हैं 2, -3, +5, +10 डिवाइडिंग बाय 2 कर दें। ठीक है, अब इसका जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है 17 - 3 14/2 इज इक्वल टू 7। अब दो ऐसे फैक्टर्स जिनके कांस्टेंट्स 7 दे रहे हूं उनको आपने इकट्ठा करना है। लाइक आप अगर देखें तो 10 - 3 7 बनता है, और इसी तरह 5 + 2 7 बनता है। यानी कि हमें इस ट्रिक से ये पता चल जाता है कि कौन से फैक्टर हमने इकट्ठे करने हैं, और उस इकट्ठा करने से हमें बेनिफिट क्या होगा, हमारे सेम कंपोनेंट आ जाएंगे। सॉरी, और फिर हम उनको किसी ना किसी के इक्वल लेट कर लेंगे और फिर हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो मल्टीप्लाई करते हैं k² + 5k + 2k + 10। नेक्स्ट वन इज k² + 10k - 3k - 30 + 375। यहाँ से बन रहा है k² + 7k + 10 और k² + 7k - 30 + 375। तो अब देखिए यहाँ से आपके पास ये जो k² + 7k है ये दोनों के अंदर सेम है। तो आप क्या करेंगे, आप लेट करेंगे कि k² + 7k जो है वो किसी वेरिएबल y के इक्वल है। तो अब जो आपकी इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी y + 10 और y - 30 + 375। हम कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पे इसको सॉल्व करें ताकि आपको क्लियर ज़्यादा हो। अब हम इनको आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। y² - 30y + 10y और -300 + 375। तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन आ रही है y² - 20y एंड +75। अब ये एक प्रॉपर जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ से आप इसको मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व कर सकते हैं। सो मिड टर्म ब्रेक में y² -15y एंड -5y बन रहे हैं। 15 5 आर 75 भी होता है, और 15 के अंदर 5 अगर आप ऐड करें तो 20 भी बनता है। पहले दो में से y कॉमन है, नेक्स्ट 2 में से इसी तरह ही कॉमन है -5। सो ये बनेगा y -15 एंड y -5। अब हमने क्या करना है, y की जो वैल्यू हमने लेट की हुई थी वो रिटर्न करनी है। सो k² + 7k - 15 एंड k² + 7k - 5।
अब आपने ये चेक करना है कि क्या ये जो हमने y की जो वैल्यू थी वो जब रिटर्न की है तो क्या आके मज़ीद कोई फैक्टर्स बनते हैं या नहीं, कोई मिड टर्म ब्रेक होती है या नहीं। तो नहीं होती तो यही हमारे फाइनल्स क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। आई होप अब आपको क्वेश्चन जो है वो क्लियर होगा। हम मज़ीद क्वेश्चन इसके सॉल्व करते हैं, इसी से रेलेवेंट आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। अब जो 17 है बिल्कुल इसी पैटर्न पे है, तो आपने 17 की खुद प्रैक्टिस करनी है 16 को देखते हुए। 18 और 19 एक दूसरे के साथ सिमिलर है, तो 18 जो है वो मैं सॉल्व करूंगा। इसमें रूल चेंज है, x प्लस 1, x प्लस 2, x माइनस 3 एंड x माइनस 6 माइनस 21x स्क्वायर। इसको आपने जो है वो गौर से देखना है, क्योंकि इसमें अगर हम देखें रूल लगाते हैं सबसे पहले तो 1 प्लस 2 माइनस 3 माइनस 6 डिवाइडिंग बाय 2, तो ये आ रहा है माइनस का 3। अब देखिए कोई से भी दो फैक्टर्स आपस में आप मिलाएं तो उनके कॉन्स्टेंट्स जो है वो -3 तो कम से कम नहीं दे रहे। तो अब हमने क्या करना है, मैंने क्या बताया था कि अगर एडिशन वाला जो रूल है वो फेल हो जाए, वो फैक्टर्स ना बन रहे हों, तो फिर आपने दो ऐसे फैक्टर्स मिलाने हैं जिनके मल्टीपल सेम बन रहे हो। मल्टीपल का क्या मतलब है, देखो ये अगर मैं पहले और फोर्थ को मिलाऊं तो 6 1 जार -6 होता है, और अगर दूसरे और तीसरे को मिलाएं तो 3 2 जार भी -6 होता है। तो हमें आइडिया हो जाता है कि अगर मैं पहले और चौथे को मिलाऊं, दूसरे और तीसरे को मिलाऊं, तो कुछ ना कुछ सिमिलर चीजें आ जाएंगी। ये कब आपने करना है, जब एडिशन वाला ये जो रूल है ये फेल हो जाएगा। तो इट मीन्स अब इस रूल को यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रूल हो ही फेल गए। अब हमारा मल्टीप्लीकेशन वाला जो रूल है, ये दो ही तरह की कंडीशन होगी, या एडिशन या फिर मल्टीप्लीकेशन। सो देखते हैं, x प्लस 1 एंड x माइनस 6, x प्लस 2 एंड x माइनस 3 माइनस 21x स्क्वेयर। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, x स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 1x एंड माइनस 6, x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस का 2x एंड माइनस 6 माइनस 21x स्क्वेयर। सो x स्क्वेयर माइनस 5x माइनस 6, एक्स स्क्वेयर माइनस x माइनस 6। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की वैल्यूज आ रही हैं। अब अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन को ज़हन में रखें, उसके अगर हम वापस जाएं तो यहां पे देखें ये दोनों सेम टर्म्स आ रही थी, दो दो टर्म्स जो थी वो सेम आ रही थी, हमने उनको लेट कर लिया। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो एक्स स्क्वायर तो सेम है, लेकिन दूसरी जो टर्म हमारे पास सेम आ रही है वो ये वाली है। मीन्स इसको मैं तरतीब से लिख रहा हूं। कैसे लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 6 को पहले लिख दिया, x को बाद में लिख दिया, माइनस इसी तरह 5x को बाद में लिख दिया। अब देखो दो दो टर्म्स तो सिमिलर आ रही हैं, ये और ये। अब हम लेट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6 जो है वो किसी y के इक्वल है, तो मल्टीप्लाई, एक तो इसमें हमने मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगाया, दूसरा इसमें जो पहले वाली दो x वाली टर्म्स थी वो सेम नहीं थी, एक एक्स स्क्वायर वाली और एक कांस्टेंट वाली टर्म सेम आ गई है, तो उनको हमने y की इक्वल लेट किया, y माइनस 5x, y माइनस x एंड माइनस 21x स्क्वायर। अब देखिए यहां से मैं मल्टीप्लाई करता हूं और फिर आपको बताता हूं कि मजीद इसमें क्या फर्क आएगा। तो ये क्या कर दिए, मैंने इनको मल्टीप्लाई करा दिया। अब मल्टीप्लाई कराने के बाद इनको हम क्या करते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। ऐड सब्ट्रैक्ट करने से माइनस 16x स्क्वायर, ये जो दोनों हैं इनको आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 16 बनेगा, और नेक्स्ट वाले जो दो हैं इनको अगर हम ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 6xy बनेगा एंड प्लस y स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अब देखिए ये जो
वैल्यू है, ये जो इक्वेशन है ये भी क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वेयर में या वाई स्क्वेयर में, किसी एक वेरिएबल में ये आपकी क्या है, क्वाड्रेटिक है। अब इसमें दो वेरिएबल हैं, एक्स भी है और वाई भी है। आप इस पे भी मिड टर्म ब्रेक ही लगाएंगे, वही रूल जो है वो फॉलो होंगे। क्या करना है, मल्टीप्लाई करें तो 16 बने और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 6 बने। तो क्या आपके पास वैल्यूज आती हैं -8xy और +2xy प्लस वाई स्क्वेयर। 8 2s आर 16 भी होता है और 8 में से 2 अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो -6 भी बनता है। सो पहली जो वैल्यूज हैं इनमें से -8x कॉमन है। आपके पास जो टर्म रहेगी यहां पे वो होगी 2x प्लस वाई। जो नेक्स्ट वैल्यू है इसमें से आपका y कॉमन है, 2x प्लस वाई। अब आप क्या करेंगे, ये जो 2x प्लस वाई है इसको इकट्ठा कर देंगे और y -8x, ये जो बाहर वाले फैक्टर जिस तरीके से आप मिड टर्म ब्रेक लगाते हैं उस तरीके से हम इनको इकट्ठा कर लेंगे। अब जो हमारी वैल्यू थी y की वो हमने रिटर्न करनी है। कौन सी वैल्यू थी, 2x प्लस एक्स स्क्वेयर -6, और इसी तरह यहां पे एक्स स्क्वेयर -6 -8x हमने रिटर्न कर दी। अब क्या है, यहां पे हम इनको तरतीब से पहले तो लिखते हैं और फिर देखते हैं क्या ये मजीद जो हैं वो फैक्टराइज होंगे या नहीं होंगे। अब इनको क्या कर दिया, मैंने तरतीब से लिख दिया, पहले एक्स स्क्वेयर लिखा, फिर एक्स लिखा और फिर कांस्टेंट लिखा है। अब इससे आगे इन दो पे, ये क्वाड्रेटिक तो हैं लेकिन इन पे कोई मिड टर्म ब्रेक का रूल नहीं लगता है। मींस फाइनल जो हमारे फैक्टर्स होंगे वो यही दोनों होंगे, इससे ज्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया है, हमने पहला काम मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगाया। क्यों लगाया है, एडिशन वाला रूल जो है वो फेल हो गया, जो हम ट्रिक के तौर पे इस्तेमाल करते थे कि कुछ चीज़ें सेम आ जाएं, कॉमन आ जाएं। और वो रूल क्यों लगाते हैं, क्योंकि अगर वैसे आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो x पावर 4 बन जाएगा, उसको सिंप्लीफाई करना, सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो हमने जब मल्टीप्लाई किया दो दो को तो हमारे पास ये दो टर्म्स कॉमन आ रही थी। सो हमने इनको लेट किया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, मिड टर्म ब्रेक लगाया, जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम आगे सॉल्व करते थे। सिर्फ कहाँ पे फर्क था, यहाँ पे फर्क था और इस पॉइंट पे फर्क था, बाकी जो आगे मिड टर्म ब्रेक एंड पे फैक्टर्स उस पे कोई फर्क नहीं है। सो ये कौन सा रेलिवेंट क्वेश्चन हो गया जिसमें मल्टीप्लिकेशन का रूल लगता है। अब आपने इसी ही रेफरेंस से क्वेश्चन नंबर जो 19 है वो खुद से सॉल्व करना है, उसमें भी मल्टीप्लिकेशन का ही रूल लगेगा और 18 के पैरेलल ही वो सॉल्व होगा। अब हम आते हैं अपना जो 20 क्वेश्चन है कि उसमें कुछ हमें चेंजेस नजर आ रही हैं ताकि इस तरह का जो क्वेश्चन है वो भी आपका क्लियर हो जाए। ये क्वेश्चन तो प्रीवियस से थोड़ा सा मिलता जुलता ही है, सिर्फ थोड़ा सा इसमें फर्क क्या है कि तरतीब नहीं बनी हुई, तो हमने पहले तरतीब बनानी है। अब देखो ये 5 - x है इस फैक्टर के अंदर, तो हम इसमें से -1 कॉमन ले रहे हैं ताकि ये x पहले बन जाए। जब आप -1 कॉमन लेंगे तो x पॉजिटिव का हो जाएगा और 5 नेगेटिव का हो जाएगा। नेक्स्ट वन तो इसी तरह ही है, x + 2 लिख देना है। यहां पे फिर प्रॉब्लम आ रही है, तो यहां से इस फैक्टर से भी मैंने -1 कॉमन लिया ताकि इसमें भी x पहले आ जाए, और लास्ट वाला 1 + x लिखा हुआ था उसको मैंने x + 1 लिख दिया है। अब क्या होगा यहां पे क्या करना है, ये देखो ये माइनस और माइनस, ये आप ऐसे समझिए ये टोटल अब 6 वैल्यूज और सारी क्या हो रही हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो जब मल्टीप्लाई हो रही हैं तो -1 और -1 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो पीछे हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यूज रह जाएंगी। क्वेश्चन ये भी 18 के फुट्स पे ही सॉल्व होगा। सिर्फ क्या फर्क है, ये फर्क था जो हमने जो वेरिएबल्स थे उनकी तरतीब बनानी थी।
अब देखते हैं एडिशन वाला रूल लगाते हैं क्या वो फॉलो होता है या नहीं। -5 + 2 -10 + 1 डिवाइडिंग बाय 2, सो -15 एंड +3 दिस इज -12 एंड -6। देखो कोई ऐसे मिलाओ जिनको ऐड करने से -6 बन रहा हो, नहीं बन रहा, इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन एडिशन वाला रूल फेल हो गया। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन वाले रूल पे कि क्या दो को मल्टीप्लाई कराने से सेम वैल्यू बनती है। तो सबसे पहले तो एडिशन वाला रूल फेल हो गया, ये हमने काट दिया। तो मल्टीप्लिकेशन में देखें 5 2s are 10 भी बनता है और 10 1s are 10 भी बनता है। इसका मतलब क्या है कि जो पहले वाली दो वैल्यूज हैं अगर उनको और थर्ड और फोर्थ वैल्यू को हम आपस में मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास कुछ ना कुछ सेम वैल्यू जरूर आएंगी। सो लेट्स स्टार्ट। x² प्लस 2x माइनस 5x एंड -10। नेक्स्ट वन इज x² प्लस x माइनस 10x एंड -10। तरतीब से लिखते हैं x² -3x -10, x² -7x -10। अब प्रीवियस क्वेश्चन 18 की तरह देखिए x² -10, x² -10 दोनों में सिमिलर है। तो दो तरीके हैं, आप इसी स्टेप में लिखना चाहें तब भी आप लिख सकते हैं, इकट्ठा लिख दें तो उससे ये होगा कि आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। सो x² -10 को हम लेट करते हैं कि ये हमारा एक वेरिएबल y के इक्वल है। सो लेट x² -10 इज इक्वल टू y। इक्वेशन क्या बन जाएगी? y -3x एंड y -7x -7x²। सो ये बनेगा y² -7xy -3xy and plus 21x² and -7x²। सो अब यहां से देखें y² -10xy एंड प्लस 14x² आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इधर से दो ऐसे आपने फैक्टर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 14 बने और जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास क्या बनना चाहिए? 10 बनना चाहिए। तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किया था कि दो डिवाइजर्स लिए थे और उनको हमने सिंप्लीफाई करके सॉल्व किया था। सो अब यहाँ पे आपने इधर से आगे जो इसकी मिड टर्म ब्रेक है और जो इसके आगे वाले फैक्टर्स हैं ये एज ए असाइनमेंट आपको खुद से सॉल्व करने हैं। किस क्वेश्चन की तरह? प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। जिस तरह हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया था इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आपने खुद से बनाना है कि कम से कम मिड टर्म ब्रेक की जो प्रैक्टिस है वो आपकी हो जानी चाहिए, क्योंकि हम इस पे काफ़ी ज़्यादा जो बातचीत है वो कर चुके हैं। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ भी आया होगा, आप इसको सॉल्व भी करेंगे और आप सिंप्लीफाई इसको कर पाएंगे। अगर आपको ये आगे जो फैक्टर्स हैं या जो मिड टर्म ब्रेक है वो समझ नहीं आती तो YouTube का जो कमेंट सेक्शन है आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, वहाँ पे अगर आप सही करते हैं तो आंसर आप कर दें ताकि मैं उसको चेक कर लूँ। अगर नहीं होता तो हम इसको मज़ीद इस पर नेक्स्ट क्लास में बातचीत कर सकते हैं। बट इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है जो आपसे सॉल्व ना हो, तो आई होप कि आप यहाँ से कर लेंगे। बट इसमें एक थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं पहले उसको करेक्ट कर दूँ ताकि आपकी यहाँ पे देखें ये जो लास्ट स्टेप है जिस पे हमने लेट किया है ये हमारे पास 10 और 1 है, -9x बनेगा और इसी तरह यहाँ पे ये 7 नहीं बनेगा, ये 9x बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे भी इसी तरह ये जब 9x बनेगा तो इसकी जब मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो ये बनेगा -9xy और इस लास्ट स्टेप में ये बन जाएगा हमारे पास y² -12xy और प्लस 14x²।
ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को एक दफ़ा रिपीट भी कर देता हूं ताकि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो क्लियर हो जाए। सबसे पहले क्या था, माइनस कॉमन लिया था। माइनस कॉमन लेने से क्या है, x पहले आ गया। दूसरे में क्या है, x प्लस 2 था, 2 प्लस एक्स था, x प्लस 2 लिख दिया। थर्ड वन में से माइनस कॉमन लिया, x माइनस 10 बन गया। फोर्थ वन में x प्लस 1 ही लिख दिया। अब एडिशन वाला रूल जब फेल हो रहा था तो हमने मल्टीप्लिकेशन वाला जो रूल है वो फॉलो किया है। अब पहले दो कंपोनेंट को जब हमने इकट्ठा किया तो इनको मल्टीप्लाई कराने से हमारे पास जो वैल्यू बन रही है वो बन रही है एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 5x एंड माइनस 10। दूसरे जो दो हैं इनको मल्टीप्लाई कराने से एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 10x एंड माइनस 10 बन रहा है। अब इसमें एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 10 और इसमें एक्स स्क्वेयर माइनस 9x माइनस 10 बन रहा है। अब क्या है, एक्स स्क्वेयर और जो 10 है वो सिमिलर हैं, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 10 माइनस 3x लिख दिया और एक्स स्क्वेयर माइनस 10 माइनस 9x लिख दिया एंड माइनस 7x स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर माइनस 10 को y लेट कर दिया। सो y माइनस 3x बन गई पहली टर्म और दूसरी बन गई है y माइनस 9x बन गई। अब इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो y स्क्वेयर माइनस 9xy माइनस 3xy प्लस 21, सॉरी यहां पे भी फिर चेंज आएगा इसी तरह इस लास्ट स्टेप में, ये बनेगा प्लस का 27x स्क्वेयर एंड माइनस 7x स्क्वेयर, तो ये बन जाएगा हमारे पास 20x स्क्वेयर बन जाएगा। तो अब ये आपके पास एक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आप इस पे मिड टर्म ब्रेक लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान है। इसके फैक्टर्स मल्टीप्लाई कराएं तो 20 बने और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 12 बने। ठीक है, बहुत ही इजी है। चले मैं इसको कंप्लीट भी कर देता हूँ। माइनस 10xy माइनस 2xy प्लस 20x स्क्वेयर, सो इसमें से y कॉमन, y माइनस 10x, इसमें से माइनस 2x कॉमन, y माइनस 10x, y माइनस 10x एंड y माइनस 2x हो गया। अब जो y की वैल्यू है वो आपने रिटर्न करनी है और वो क्या थी, x स्क्वेयर माइनस 10 थी। तो चलें जी रिटर्न करके भी मज़ीद देख लेते हैं कि क्या ये मज़ीद सिंप्लीफाई होता है या नहीं। सो एक्स स्क्वेयर माइनस 10 माइनस 10x एंड नेक्स्ट वन एक्स स्क्वेयर माइनस 10 माइनस 2x, सो एक्स स्क्वेयर माइनस 10x माइनस 10 एंड एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 10। अब ये दो दोबारा से क्वाड्रेटिक हैं। अब आपने सिर्फ ये देखना है कि क्या ये मजीद सॉल्व होंगी या नहीं, इन पे मजीद मिड टर्म ब्रेक लगती है या नहीं। अगर तो लगती है तो आप सॉल्व करेंगे, अगर नहीं लगती तो यही फाइनल फैक्टर्स होंगे। तो देखें इसमें कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि जिनको मल्टीप्लाई कराएं तो आपके पास 10 बने और ऐड करें तो भी 10 बने। इसमें भी कोई ऐसी नहीं है कि आप मल्टीप्लाई कराएं तो 10 बने और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 2 बने। सो ये था लास्ट वाले 3-4 क्वेश्चन जो एक दूसरे के साथ सिमिलर हैं, जिन पे एडिशन का रूल नहीं लगता। आई होप आपको क्वेश्चन जो है वो क्लियर होगा और एक दो जो क्वेश्चन मैंने लीव किए हैं वो आप ज़रूर सॉल्व करेंगे। किस सिचुएशन में ऐड का रूल फेल हो जाता है? देखिए ऐड का रूल जो फेल हो जाता है वो आप क्वेश्चन के अंदर चेक करेंगे। ज़ैनब का क्वेश्चन है, आप चेक करेंगे, आपने सपोज ऐड किया, मतलब मैं यहाँ पे दोबारा से सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे ना -5 + 2 -10 + 1 डिवाइडिंग बाई 2, इसको सिंप्लीफाई कराने के बाद जो मेरे पास आंसर बन रहा है ना वो बन रहा है माइनस का 12 डिवाइडिंग बाई 2 -6 बन रहा है। अब पहले हम क्या करते आ रहे थे, दो ऐसे को मिलाते जिनको ऐड करने से फिर -6 बने। अब कोई ऐसे बन ही नहीं रहे कि जिनको मिलाने से -6 बने, तो ऐड का रूल फेल हो गया। अगर बन रहे होते तो ऐड का रूल जो है वो फॉलो हो रहा होता। तो जब ऐड का रूल फेल हो गया तो फिर आपने फौरन फोकस करना है मल्टीप्लिकेशन वाले रूल पे। मल्टीप्लिकेशन वाले में अब देखो 5 2s are 10 -10 बन रहा है, 10 1s are 10 -10 बन रहा है। इसका मतलब है कि पहले जो दो हैं उनको मल्टीप्लाई कराएं, जो लास्ट वाले दो हैं इनको मल्टीप्लाई कराएं, तो कुछ ना कुछ सेम चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी। तो हमने जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये देखें सेम चीज़ें बन गई हैं, तो हमने फिर उनको सिंप्लीफाई किया और हमारे पास फैक्टर्स बन गए।
सो ये है जी जैनब आपके क्वेश्चन का आंसर। अब हम चलते हैं अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें 21 क्वेश्चन है। द एक्सप्रेशन, इजी क्वेश्चन है कि a6 प्लस 729, इसके दो वेज हैं। वो कह रहा है कि इसको लिखो सम ऑफ टू स्क्वेयर्स और दूसरा है सम ऑफ टू क्यूब्स। ये आप इससे रेलिवेंट क्वेश्चन पीछे जो 1 से लेकर 10-11 तक हैं वो क्यूब वाले क्वेश्चन आप कर चुके हैं। पहले वो ये कहता है कि a को सॉल्व करें, सम ऑफ टू स्क्वेयर्स की शक्ल में लिखना है। तो चलें इसका a का आंसर पहले सॉल्व करते हैं। अब एक 6 है ना, इसको मैं लिख रहा हूं a क्यूब का स्क्वायर। अब दूसरी चीज है 729, तो 729 आपके पास स्क्वायर होता है 27 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब इधर मैं लिख रहा हूं यहां पे फैक्टराइजेशन नॉट पॉसिबल। फैक्टराइजेशन इसमें पॉसिबल है ही नहीं। उसकी रीजन क्या है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ कोई फार्मूला ही नहीं है, तो आप इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं मुमकिन। अगर इधर माइनस होता दरमियान में तो फिर हम इस पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई कर देते, अब मुमकिन नहीं है। अब आते हैं अपने बी पार्ट के ऊपर, सम ऑफ टू क्यूब्स की शक्ल में लिखना है। अब देखो इसी को हमने, अब ये जो a6 प्लस 729 है ना, ये आपका क्वेश्चन नंबर जिस तरह 2 आपने सॉल्व किया, जिस तरह 1 सॉल्व किए, जिस तरह 3 सॉल्व किए, 4 सॉल्व किए, ये बिल्कुल उसी तरह ही सॉल्व होगा। देखिए आप क्यूब की शक्ल में इसको फार्मूला बनाते हैं, a स्क्वायर का क्यूब। अब नेक्स्ट है 729, तो 729 आपने देखना है कि ये किसका क्यूब बनता है। तो हम इसको चेक करते हैं कि ये जो 729 है ये किसका क्यूब है। तो ये क्यूब है हमारे पास 9 का क्यूब है, तो 9 का हमने क्यूब बना दिया। अब देखिए इस पे फार्मूला लग रहा है तो हम इसको लिखेंगे। क्या फार्मूला बन रहा है? a क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है? a प्लस बी, ठीक है। आप चार जो फार्मूले हैं उनको आपको पढ़ाया है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब एंड a माइनस बी होल क्यूब। सो a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू a प्लस बी इंटू a का स्क्वायर माइनस a बी एंड प्लस b का स्क्वायर। सो a स्क्वायर प्लस 9 इंटू a4 माइनस 9a स्क्वायर प्लस 81। तो हमने क्या कर दिया, सेकंड वाले को सम ऑफ द टू क्यूब्स की शक्ल में हमने सिंप्लीफाई करके फैक्टर्स की फॉर्म में इसको राइट डाउन कर दिया। और जो इसका पहला पार्ट था, पहले पार्ट का जो आंसर था वो मुमकिन क्यों नहीं था? क्योंकि कोई ऐसी चीज़ नहीं थी इसमें कि जिसमें हम फार्मूला जो है वो इम्प्लीमेंट कर पाते, तो इस वजह से उसको हम नहीं लिख पाते थे। और जो पहले दूसरे वाला है उसको हमने लिख दिया है। अब इसी रेफरेंस से ही आपका क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 जो क्वेश्चन है वो इसी तरह है जैसे आपने 9 सॉल्व किया है, 10 सॉल्व किया, 11 एंड 12 सॉल्व किया है। 8 प्लस 12t प्लस 6t स्क्वायर एंड प्लस t क्यूब। एक तो उसने कहा है कि इसको प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स की शक्ल में लिखें। नेक्स्ट उसने कहा है इज ईच फैक्टर अ बाइनोमियल और अ ट्राइनोमियल। अब बाइनोमियल और ट्राइनोमियल की एंड पे बात करेंगे जब हमारे पहले फैक्टर्स बन जाएंगे। अब कौन सा क्वेश्चन है? 9, 10, 11, 12, दो क्यूब ढूंढने हैं, सारे पॉजिटिव हैं। इसका मतलब क्या है कि a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला लगेगा। अब एक तो 8 क्यूब है, दूसरा जो है वो t क्यूब है। 8 2 का क्यूब है, t का क्यूब है, बाकी जो दोनों टर्म्स हैं उनको आप इकट्ठा करके लिख दें। अब देखें जी, मैंने दोनों तरह के जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए क्वेश्चन इसको सॉल्व किया था। इनमें से 6t कॉमन है, तो अंदर रहेगा 2 प्लस t। तो देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी विच इज द फार्मूला ऑफ 2 प्लस t का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब।
अब ये तीन फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर 2 प्लस टी, दूसरा फैक्टर 2 प्लस टी, थर्ड फैक्टर 2 प्लस टी। तो प्रोडक्ट ऑफ तीन फैक्टर्स तो लिख दिया। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये जो फैक्टर्स हैं ये बायनोमियल हैं या ट्राइनोमियल हैं। बायनोमियल क्या होता है और ट्राइनोमियल क्या होता है? ये बायनोमियल है। क्यों? टू टर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड बायनोमियल। अब ये टू टर्म्स हैं, ठीक है, इसमें दो टर्म हैं, एक और एक, दो, इसमें भी दो, इसमें भी दो, तो ये बायनोमियल है। अगर इनमें से किसी की तीन टर्म्स होती तो फिर हम कह देते कि ये ट्राइनोमियल है। तो ये कौन सा है? इसका जो सेकंड पार्ट का आंसर है वो है कि ये बायनोमियल है। और अगर ये ऐसे होते x² प्लस 5x प्लस 6, तो ये थ्री टर्म एक्सप्रेशन है। तो अब ये क्या बन जाता? ये ट्राइनोमियल बन जाता। तो इसी के साथ ही हमारा लेक्चर जो है वो समाप्त होता है। और हमारा जो है ना वो आज के लेक्चर में हमने 16 से लेकर 22 जो क्वेश्चन थे वहाँ तक हमने सॉल्व किए हैं। और नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम LCM और HCF की बात करेंगे। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। आपके पास 10-20 सेकेंड्स हैं, चैट ओपन कर रहे हैं, आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके जी। सर जी 8 पर क्यूब नहीं लिखा हुआ है, कुछ क्यूब इस, ओके ठीक है जी। देखिए 8 पर तो क्यूब नहीं है, लेकिन 8 को 2 के क्यूब की शक्ल में लिखा जा सकता है, ठीक है। जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था ना कि देखो ना, अब ये 729 भी क्यूब तो नहीं है, लेकिन हमें क्यूब का फार्मूला बनाने के लिए इसको क्यूब की शक्ल में लिखा है। सो ये है इसका आंसर। ओके 16 क्वेश्चन फिर से समझा दें जी, ठीक है जी। ओके जी, ईमान नो क्वेश्चन। यूट्यूब चैनल का नाम है डिजिटल FD, डिजिटल हब कनेक्टेड क्लासरूम के नाम से है, ठीक है। और इस पे ही आपके जो लेक्चर हैं वो यूट्यूब पे भी आते हैं 2 बजे। तो आपने क्या करना है, वहाँ से भी दोबारा से उनको देख सकते हैं। यहाँ पे लिंक के अंदर भी ना आपको उसका एक दफ़ा लिंक भेज देते हैं कि वो किस नाम से है, ताकि आप उसको फॉलो कर लें, ठीक है। वीवो का क्वेश्चन था जी। क्वेश्चन नंबर 16 चलें, इस तरह है, आप इस तरह करें कि जो क्वेश्चन नंबर 16 है यूट्यूब पे जब ये लेक्चर आएगा ना, मैं एक दफ़ा इसको ना, पहला क्वेश्चन था जी। अब देखिए ना, इसमें एडिशन वाला रूल हमने फॉलो किया। मैं एक दफ़ा गो थ्रू कर देता हूँ। सारे ऐड किए, 14/2 7 बन रहा था। अब दो दो को मिलाओ, जिनको मिलाने से 7 बन रहा हो, तो 2 पहले मिला दिए, ये मिला दिया, इनमें से कॉमन लिया, नया वेरिएबल बनाया, वो सब्स्टिट्यूट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक लगाई है। मिड टर्म ब्रेक लगाने के बाद y की वैल्यू जो हमने सपोज की हुई थी वो रिटर्न कर दी है, और ये हमारे फाइनल फैक्टर्स हैं। अगर अभी भी समझ नहीं आता तो यूट्यूब पे जब ये आएगा आप दोबारा से उसको देखें। मजीद कुछ क्लैरिटी नहीं होती तो वहाँ पे कमेंट जो सेक्शन है उसमें आप आंसर कर सकते हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में रिपीट कर सकते हैं जी। एनीवन एल्स? ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन अल्लाह हाफिज़।